Hello students, welcome to our channel Edunomy by Ria. So today we are going to cover this topic conservatism. अगर आप नेशनलिज्म इन यूरोप वाला चैप्टर देखोगे तो वहाँ आपको 3 फ़िलासफ़ीज़ नज़र आएंगी। ठीक है, वो 3 फ़िलासफ़ीज़ में से सबसे पहली फ़िलासफ़ी है वो लिबरल्स की है, लिबरलिज़म। जो सेकंड फ़िलासफ़ी है वो कंज़र्वेटिज़म है, जो कि मैं आज की क्लास में समझाऊंगी। और जो थर्ड फ़िलासफ़ी है वो रेवोल्यूशनरीज़ की फ़िलासफ़ी है। तो इस वीडियो में सिर्फ हम कंज़र्वेटिज़म की फ़िलासफ़ी को कवर करेंगे। ठीक है, अभी शुरू कहाँ से हो रहा है, कंज़र्वेटिज़म का आइडिया आया कहाँ से है। तो इसके क्लैरिफिकेशन के लिए हम 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि हु वर कंज़र्वेटिव्स, वो लोग कौन थे, और कंज़र्वेटिव्स के फ़ीचर मतलब उनकी आइडियोलॉजी या उनकी जो सोच होती है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है। तो स्टोरी लाइन में ऐसा है कि जब नेपोलियन हारना शुरू हो गया था, ठीक है, तो हम 1815 की जो बैटल ऑफ वाटरलू है उसके बाद से क्या हो गया था, नेपोलियन हार चुका था। किसके अगेंस्ट हार चुका था, तो एक टीम नेपोलियन की थी और दूसरी जो टीम है वो हम बोलेंगे कंज़र्वेटिव्स की थी। तो कंज़र्वेटिव्स के अंदर जैसे ऑस्ट्रिया आ गया, जर्मनी आ गया, राइट। बेसिकली कंज़र्वेटिव्स कौन सी टीम है, जो मोनार्की के फेवर में है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रो मोनार्की थी। तो जब नेपोलियन डिफीट हो गया था 1815 में, तो ये सब ने मिलकर एक ट्रीटी साइन करी थी और उस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ वियना। और वियना की जो ट्रीटी है उसकी डेट भी 1815 ही है, क्योंकि जब नेपोलियन को हराया था उसके बाद ही ये ट्रीटी साइन हुई थी। तो इस वीडियो में हम ट्रीटी ऑफ वियना कवर नहीं करेंगे, वो हम सेपरेट वीडियो में करेंगे। बट कंजर्वेटिव्स क्या चाहते थे और कौन लोग थे, हम इनको कवर करेंगे। तो इसके लिए हम नोट्स की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, स्टार्टिंग में ही ये एनसीईआरटी की सारी लाइंस हैं। तो आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन 1815 के अंदर, ठीक है, तो यूरोपियन की जो गवर्नमेंट्स थी उन सब में हर जगह एक स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म थी, राइट। अब ये है क्या, ये एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है। यहाँ पॉलिटिकल का मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड, कि आपको डेमोक्रेसी चाहिए, डिक्टेटर चाहिए, मोनार्की चाहिए। तो एक गवर्नमेंट से रिलेटेड एक आइडियोलॉजी थी जो ये कहती थी कि जो पुराना चला आ रहा है ना, ट्रेडिशन, वही सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो पुराने चले आ रहे इस्टेब्लिश इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है। अब इंस्टीट्यूशन का मतलब जो एक सिस्टम है एडमिनिस्ट्रेशन का या फिर सोशल हायरार्की है, वो ही सबसे सही है, जो पुराने रीति रिवाज हैं। और वो कह रहे थे अगर कोई चेंज चाहिए भी, ठीक है, तो ग्रेजुअल चेंज होना चाहिए, ओवर क्विक चेंज। मतलब एकदम से राजा को हटाना इज़ नॉट अ गुड थिंग। अगर आपको कुछ चाहिए भी तो राजा धीरे धीरे अपनी पॉलिसीज़ को ग्रेजुअली, मतलब स्लोली, उन चीज़ों को चेंज कर सकता है। ये लोग ये मानते थे कि जो आज तक इंस्टीट्यूशन, जैसे ऊपर बोल रहे हैं ना इस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन, तो ये कह रहे थे कि जो इंस्टीट्यूशन स्टेट मतलब जो सरकार है, जैसे मोनार्की है या सोसाइटी है, 3 लोग आ गए इसके अंदर मेन। एक मोनार्की आ गया, एक चर्च आ गया, जैसे हम पहले कहते थे क्लर्जी, जहाँ के लोग बिलोंग करते थे, और जो सोशल हायरार्की है। अब हायरार्की वर्ड को कुछ ऐसा समझो जैसे लैडर है। लैडर का मतलब ये है कि कुछ लोग ऐसे थे जो टॉप पे थे जैसे क्लर्जी, कुछ मिडल लेवल पे थे जैसे नोबिलिटी, और जो लोअर लेवल पे थे वो हम थर्ड एस्टेट को रखते थे, जिसके अंदर फर्दर 3 डिविजन्स थे। फर्दर डिवीजन के अंदर सबसे पहले प्रोफेशनल्स या बिजनेसमैन आते थे, और लास्ट डिवीजन के अंदर आर्टिसंस या पीजेंट्स आते थे। तो कह रहे हैं कि ये वाली जो हायरार्की है ये वैसे की वैसे ही सेम होनी चाहिए, कंजर्व होनी चाहिए। देखो इस टॉपिक का नाम ही क्या है, कंजर्वेटिज्म। तो कंजर्व करने का क्या मतलब होता है कि किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करके चलना, या किसी चीज़ को कंटिन्यू प्रिजर्व्ड रखना, है ना, कंजर्व्ड रखना। तो जो पहले का है वही चलता आना चाहिए। बट इनको ये भी समझ में आ गया था कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो चेंज चाहिए मोनार्की में। जैसे मोनार्की के राजा के पास आर्मी मॉडर्न गैजेट्स की होनी चाहिए, ब्यूरोक्रेसी एफिशिएंट होनी चाहिए। ब्यूरोक्रेसी क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं। तो जो सरकारी ऑफिसर्स हैं या जो राजा के मंत्री हैं वो सारे काम में बहुत अच्छे होने चाहिए। अबॉलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म वर्ड अगर आप नेपोलियन वाली वीडियो देखोगे तो उसके अंदर भी मैंने फ्यूडलिज्म वर्ड बता रखा है। लैंडलॉर्ड का सिस्टम, कि एक लैंड है, वहाँ पे एक लैंडलॉर्ड ओनर है, और बाकी सारे जितने भी काम करने वाले हैं उनको टेनेंट बोलते हैं। और टेनेंट लैंडलॉर्ड को ड्यू पे करता है, ड्यू मतलब इन द सेंस ऑफ रेंट पे करता है,
सर्फडम का क्या मतलब होता है कि ये जो टेनेंट्स हैं या एक और लैंड ले लो, इस पे जितने भी फार्मर्स काम करने वाले हैं वो इस लैंड से अटैच्ड हैं। अब लैंड से अटैच्ड होने का क्या मतलब है, अगर आज ये लैंड राम का है तो कल मान लो राम इसका ओनर नहीं है और कृष्ण इसका ओनर है, तो अब ये सारे फार्मर्स ऑटोमेटिकली कृष्ण के अंडर आ जाएंगे, क्योंकि ये सारे फार्मर्स लैंड से अटैच है, तो जो भी लैंड ओनर होगा ये उसके अंडर चले जाएंगे। तो उन्हें भी, ये राजाओं को अब 1815 के बाद समझ आ गई थी कि जैसे नेपोलियन ने अपने कोड के अंदर फ्यूडलिज्म और सर्वडम को हटाया है तो इन्हें भी हटाना पड़ेगा। तो वन, मॉडर्नाइज आर्मी, सेकंड एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, और तीसरा कि फ्यूडलिज्म और सर्वडम को हटाने के बाद ही हम राजा अपने आप को स्ट्रेंथन कर सकता है। स्ट्रेंथन का मतलब लोगों में अपनी एक अच्छी पहचान, अच्छी रिस्पेक्ट बना सकता है। ठीक है, तो दिस इज़ आइडियोलॉजी कि कंजर्वेटिव्स कौन है और वो क्या मानते हैं इस चीज़ को, राइट। उसके बाद ट्रीटी ऑफ वियना से बाद एक छोटा सा पैराग्राफ है एनसीईआरटी में कि क्या फीचर्स है कंजर्वेटिव्स के। मतलब कंजर्वेटिव बेसिकली कौन लोग हैं, जो राजा के प्रो हैं, मतलब फेवर में कहते हैं इसको, तो जो राजा के फेवर में है वो कंजर्वेटिव है। तो इसका मतलब इन शॉर्ट, राजा के फेवर में कभी भी प्रजा या आम जनता होगी ही नहीं। राजा के फेवर में या तो खुद राजा होने वाला है या फिर राजा के मंत्री होंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि राजा पावर में है तभी वो भी पावर में रहेंगे। ठीक है, तो पहला फीचर, दे आर ऑलवेज ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक का क्या मतलब होता है, क्रेटिक वर्ड इज़ रूल, तो वो ये चाहते हैं कि उनका एब्सोल्यूट रूल हो, मतलब कोई लिमिटेशन ऑफ पावर नहीं, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं। ठीक है, क्रूअल रूल, एब्सोल्यूट फुल रूल होना चाहिए। वो किसी तरीके का डिसेंट या क्रिटिसिज्म टॉलरेट नहीं करने वाले। मतलब अगर आप राजा को कुछ भी बोलोगे कि तुम्हारी ये गलती है तो वो टॉलरेट नहीं करेगा। डिसेंट इज़ काइंड ऑफ अ साइलेंट प्रोटेस्ट, कि मतलब प्रोटेस्ट करना तो मतलब आप बिल्कुल ही सड़क पे निकल आए विद बैनर्स एंड ऑल, विद लिटिल बिट ऑफ एंगर एंड एग्रेशन। डिसेंट का मतलब साइलेंटली आप राजा के पैलेस के बाहर जाके बैठ गए हो, कुछ कह नहीं रहे हो बट आप कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट दिखा रहे हो, तो वो भी अलाउड नहीं है। मतलब आप कुछ कह ही नहीं सकते राजा को। दे कर्ब, कर्ब का मतलब दे बैन करना, तो उन्होंने वो सारी एक्टिविटीज़ बैन कर दी जो क्वेश्चन कर सके राजा की लेजिटिमेसी को। अब ये जो वर्ड लेजिटिमेसी या लेगिटिमेसी कुछ भी कह लो, इस ये वर्ड का मतलब लीगैलिटी, कि भाई राजा तो कैसे बना, तेरे को किसने चुना है। आप ये सारे क्वेश्चंस जो जिस पावर से, जिस लॉ के थ्रू वो आया है, आप इसको क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। ठीक है, प्लस सेंसरशिप लॉज, सेंसर करना मतलब एडिटिंग करना, ये तो नेपोलियन के टाइम पे भी उसके कोड का में ये भी फीचर था। तो ऐसा कोई भी आइडिया सेंसर हो जाएगा जिसमें कहीं पे भी ये हो कि लिबर्टी या फ्रीडम चाहिए। सो बेसिकली मोनार्की, ऐसा कोई भी थॉट जिसमें कहीं इंडिपेंडेंस की बात की गई हो, वो इस चीज़ को आने ही नहीं देगा सामने, वो इसको सेंसर कर देगा। ठीक है, तो फटाफट से पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हैं कि हूवर कंजर्वेटिव्स अगर हम सबसे पहले देखें तो हम कंजर्वेटिव्स में ये देखेंगे कि ये एक पॉलिटिकल फ़िलॉसफी है। ठीक है, और ये जो पॉलिटिकल फ़िलॉसफी है ये कहना चाह रही है कि जो भी आपका ट्रेडिशनल था, ठीक है, या जो भी आपका पास्ट है, उस पास्ट को तुम्हें रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। अब इस पास्ट में कौन लोग आ जाते हैं, तीन। इस पास्ट में आ जाते हैं एक तो मोनार्की, एक चर्च, और एक जो सोशल हायरार्की थी, मतलब जो टॉप टू बॉटम एक लैडर बनी हुई है कि टॉप में क्लर्जी है, लोअर लेवल पे थर्ड एस्टेट है, तो ये हायरार्की बनी रहनी चाहिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये बोल रहे थे कुछ भी अगर डेवलप करना है तो वो ग्रेजुअली डेवलप करना है। ठीक है, ओवर क्विक चेंज, मतलब कुछ भी जल्दी नहीं करेंगे, सोच समझ के बहुत धीरे धीरे करने वाले हैं इसको। बट उनको सून ये भी रियलाइज़ हो गया था कि राजा को अगर स्ट्रेंथन होना है तो मॉडर्नाइज्ड आर्मी प्लस एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, और तीसरा वो दो चीज़ें को अबॉलिश करने वाला है, एक तो फ्यूडलिज्म और दूसरा सर्वडम। और ये वाली जो फ़िलॉसफी है ये कब आई है, आफ्टर 1815 के बाद हम ये पॉलिटिकल फ़िलॉसफी को आते हुए देखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद फ़ीचर्स अगर हम देखें तो फ़ीचर्स में क्या क्या आ जाता है। फ़ीचर्स के अंदर हम ये नोट करेंगे, नंबर 1 कि ये हमेशा चाहते हैं इनका रूल ऑटोक्रेटिक हो। ऑटोक्रेटिक रूल है तो किसी भी टाइप का ये डिसेंट या फिर क्रिटिसिज्म नहीं लेने वाले हैं।
तीसरा पॉइंट ये होने वाला है कि ये सेंसरशिप लॉज लगाएंगे, किस पे लगाएंगे, अगर कोई भी आइडिया रिलेटेड टू लिबर्टी या फ्रीडम आ रहा है, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट इसका ये होगा कि ऐसा कोई भी एक्टिविटी को कर्ब कर दिया जाएगा, मतलब बैन कर दिया जाएगा, अगर वो किस चीज़ को क्वेश्चन कर रही है, लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेसी, राइट। कि अगर आप पूछोगे कि आप बिल्कुल भी एब्सोल्यूट रूल कर रहे हो, आप कुछ भी लिमिटेशन नहीं ले रहे, तो आप ऐसी कोई एक्टिविटी कर ही नहीं सकते जो उनको क्वेश्चन कर सके। आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर। आपका कोई और डाउट होता है तो यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब to my channel. Thank you.